जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि उन्होंने अब राजनीति में उतरने का फैसला किया है, क्योंकि टीएमसी ने उन्हें मैदान में आकर लड़ने की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि वह पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति से खुश नहीं है और राज्य के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बार बार मेरी आलोचना की है। उन्हें नहीं पता कि किसी जज के बारे में वे ऐसी बातें नहीं कह सकते। उनके घोटाले सामने आ रहे हैं। मैंने अब राजनीति में उतरने का फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने टीएमसी मुझे मैदान में आकर लड़ने के लिए चुनौती दी है। इस बीच बीजेपी के सूत्रों ने दावा किया कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय उनकी पार्टी का ही हाथ थामेंगे और उनको लोकसभा चुनाव में ईस्ट मेदिनीपुर की तमलुक सीट से टिकट दिया जाएगा। इससे पहले विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि 7 मार्च को एक बड़ा नाम पार्टी में शामिल होगा। उसके ठीक पहले न्यायमूर्ति के ऐलान को राजनीतिक हलकों में इसी दावे से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने फेसबुक पर जारी एक ऑडियो क्लिप के जरिए दावा किया है कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय भाजपा में ही शामिल होंगे। उस ऑडियो क्लिप में फोन पर बातचीत में शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने कथित रूप से माना है कि तमलुक सीट से न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ही भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इधर पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ अलग अलग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के राजनीतिक रंग धारण करने के कदम ने उनके सभी फैसलों पर धब्बा लगा दिया है। अपीलों में आरोप लगाया जा सकता है कि गंगोपाध्याय के निर्देश न्यायिक आदेश नहीं थे, बल्कि एक राजनीतिक दल, राज्य की एजेंसियों और उसके अधिकारियों पर लक्षित हमला था। राज्य सरकार और तृणमूल के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने कानूनी सलाह लेना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता और तृणमूल लोकसभा के मुख्य सचेतक कल्याण बैनर्जी ने वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट की पीठ से अनुरोध किया कि एसएससी मामलों में न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के पारित सभी आदेश राजनीतिक थे, उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। गंगोपाध्याय के इंटरव्यू पर सीजेआई चंद्रचूड़ नाराज थे। ऐसे कुछ मामले जिससे गंगोपाध्याय पर पक्षपात का आरोप लगा। 1. जस्टिस गंगोपाध्याय की बेंच के सामने घूसखोरी से जुड़ा एक केस आया था। गंगोपाध्याय ने ट्रायल के दौरान ही इस केस पर इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद वे सुर्खियों में आ गए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इंटरव्यू पर ऐतराज जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि पेंडिंग मामलों पर जस्टिस को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। 2. जस्टिस गंगोपाध्याय ने इसी साल जस्टिस सौमेन सेन पर राजनीतिक दल के लिए काम करने का आरोप लगाया था। जस्टिस सेन ने कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 3. पिछले साल दिसंबर में जस्टिस गंगोपाध्याय ने कोर्टरूम में ही एक वकील को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। इसके बाद बार एसोसिएशन ने गंगोपाध्याय से जुड़े सभी केसेस का बायकॉट कर दिया था। गिरफ्तारी का आदेश देते वक्त जस्टिस गंगोपाध्याय मदरसा सर्विस कमीशन से जुड़े केस की सुनवाई कर रहे थे।